सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको प्रो एक्सेस लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लिंक मिलेगी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट ये वाली लिंक में आपको चले जाना है, ठीक है। देन ये ओपन हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको एक पॉपअप मिलेगा जेमिनाई का, जो आपको फ्री में दे रहा है, ठीक है, 12 महीने के लिए। अब आपको ये वाली जो बटन है ना, वेरीफाई, इस पर क्लिक करना है। अब न्यू पेज ओपन हो जाएगा, हम इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको, अब देखो मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा ना, वो एक एक स्टेप आपको फॉलो करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको स्कूल है, स्कूल में आपको एक यूनिवर्सिटी टाइप करनी है, तो आपको यहाँ पे सिंपल टाइप करना है पी और यू, ठीक है। मैं टाइप कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वाली आ रही है ना, सिर्फ यही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपका नाम डालना है। नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, आप चाहे ओरिजिनल डालो, चाहे कोई सा भी आप खुद का नाम डाल सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे पूछेगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको देखो, महीना कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप सही ही डालो, गलत भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। डेट, अब देखो यहाँ पे ना, डेट मैं डाल देता हूँ। ईयर, अब ईयर में आपको क्या डालना है वो मैं आपको बताता हूँ, आपका खुद का नहीं डालना है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। रुको एक सेकंड, मैं सबसे पहले ना एक नोट शीट बना देता हूँ, जिससे क्या होगा, आपको आइडिया मिलता रहेगा। तो देखो ईयर में आपको क्या डालना है, आपको स्टार्ट करना है 2004 से, ठीक है, 2006 तक। या तो आप 2004 डाल दो, 2005 डाल दो, या 2006 डाल दो, इन तीनों में से आप एक डालनी है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं 2004 ही डाल देता हूँ, आप भी डाल देना 2004 ही, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस में आपको क्या लिखना है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये वाला जो स्टेप है, ये हमारा मेन है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 21 BCS, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, 5 डिजिट का एक रैंडम नंबर लिखना है, जो आपका रोल नंबर रहेगा। अब आप कोई सा भी रैंडम नंबर 5 डिजिट का लिख सकते हो, जो आपके मन में चाहे, ठीक है। BCS के बाद आपको लिखना है, ठीक है। मैं रैंडम नंबर कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल हो गया, थोड़ा सा और उसको, ठीक है, डन। अब देखो मैंने यहाँ पे 5 डिजिट का एक रोल नंबर लिख दिया है। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इस स्टेप को यहीं पे रखना है, पॉज रखना है। अब आपको एक न्यू टैब ओपन करना है, ठीक है। न्यू टैब ओपन करने के बाद आपको एक लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में से, यहाँ पे ये वाली, जिसके थ्रू हम बनाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाएंगे। अब आपको यहाँ पे इसका फुल नेम डाल देना, आपको अपना यूज़र नेम डाल देना, जो आप रखना चाहते हो, कुछ भी डाल सकते हो जो, ठीक है। मेल आईडी आपको डालनी है। ये प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो स्टूडेंट आईडी क्रिएट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेम इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। डेट ऑफ बर्थ में भी आपको वही डालना है जो आपने स्टार्टिंग में इधर डाली थी, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ भी मैं फटाफट से डाल देता हूँ। एंड अब तक यार वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल नया है हमारा, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और सिटी और डिस्ट्रिक्ट में आपको चंडीगढ़ ही डालना है, आपको कुछ और नहीं डालना है। आप कॉपी कर लेना चाहे, या मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर लेना। पासवर्ड में आपको कुछ रैंडम पासवर्ड डालना है, मतलब सेम पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड में आपको डालना है। आप कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हो, वैसे ये कोई काम नहीं आएगा आपके, बट कोई नहीं, ये टूल अच्छा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी है। इन फ्यूचर अगर आपके कुछ और काम आता है तो पासवर्ड आप याद रख लेना, ठीक है। दोनों बार आपको पासवर्ड सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे एक छोटा सा बटन है आई एक्सेप्ट, और रजिस्टर वाले बटन पे आपको टैप कर देना है। देन उसके बाद आपका अकाउंट तो रेडी हो जाएगा, बट उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई कैसे होगा, जो आपने मेल आईडी इधर डाली थी ना, उस पे ऊपर आपको एक वेरीफाई का मेल गया होगा। मेल मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, ये रहा हमारा वेरीफाई का। आपको एक बटन मिलेगा वेरीफाई ईमेल एड्रेस का। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे आपको टैप करना है। टैप आप जैसे ही करोगे, आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको काम करना है, ठीक है, ज़्यादा कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है। आपको ऊपर ही ऊपर ना एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन टूल्स का, ठीक है। ये ऐड है, थोड़ा ऐड को हम हटा देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन टूल्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। आपको थोड़ा सा नीचे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है हमारा स्टूडेंट आईडी क्रिएटर, ठीक है। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ये रहा स्टूडेंट आईडी क्रिएटर, ठीक है।
ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा-सा नीचे जाना है और यहाँ पे आपको आपका नाम डालना है, ठीक है? जो आपने उधर डाला था आपको वही नाम डालना है एंड यहाँ पे आपको पूछ रहा है योर फ़ोटो। आप चाहो तो खुद की फ़ोटो डाल सकते हो या गूगल से उठा के कहीं से भी किसी की भी फ़ोटो डाल सकते हो। तो मैं मेरे पास पड़ी है किसी की तो मैं किसी की भी डाल देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है आप अपनी भी डाल सकते हो, ठीक है? कॉलेज और स्कूल नेम में आपको पंजाब यूनिवर्सिटी वाला ही डालना है। आपको क्या करना है वो जो फर्स्ट में जो आया था ना पीयू लिखने के बाद सेकंड नंबर पे ये आपको पूरा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो स्कूल जहाँ पे माँग रहे हैं ना, वहाँ पे आपको डाल देना है। अब आपको ना नीचे आइकन भी मिल रहे होंगे, आइकन आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यही वाला सेलेक्ट करना है, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। ये वाला आइकन सेलेक्ट कर लेना। अब क्लास में आपको क्या डालना है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्लास में आपको सिंपल लिखना है CSE ये लिख देना। अब रोल नंबर में आपको क्या लिखना है, मैंने आपको बताया था कि एक 5 डिजिट का आपको रैंडम कोड डालना है, सेम वही आपको वो जो कोड आपने लिखा था ना यहाँ पे, वही यहाँ पे आपको डाल देना है रोल नंबर के अंदर एंड डेट ऑफ बर्थ भी आपको वही डालनी है जो आपने उधर डाली थी। यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है? तो फटाफट से मैं डेट ऑफ बर्थ भी डाल देता हूँ, जनवरी। ठीक है, डन। अब नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इशू ईयर, ठीक है? यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको 2025 ही डालना है, ठीक है? 2000 आप 25 डाल देना। अब नीचे अगर हम देखें तो अगेन एक लाइन आ रही है एड्रेस इन इंग्लिश। एड्रेस आपको सेम वही डालना है चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी वाला और मोबाइल नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो रैंडम चाहो तो आप अपने डाल दो या किसी और के डाल दो कोई इशू नहीं। उसके बाद गाइज आप देख सकते हो क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्टूडेंट आईडी आ जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है? फ़ोटो डाउनलोड कर लेना, हो जाएगी बहुत ईज़िली आप फ़ोटो डाउनलोड कर लेना, क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ना देखो यहाँ पे आपको जो आपके रोल नंबर थे ना उसके जस्ट बाद आपको @ लगाना है और आपको ये लिखना है CUCHD.IN, ठीक है? आप देख लेना जैसे मैं आपको लिख के दे दूँगा, फिर उसके बाद आपको वेरीफ़ाई पे क्लिक करना है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास सब कुछ हो गया है, बस एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन माँग रहा है इस स्टेप के बाद। तो आपको आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई करना है, ठीक है? वो कैसे करना है, आपको ये जो आपने डाउनलोड किया था यही यहाँ पे अपलोड करना है। आप गैलरी से अपलोड कर लेना, चाहे अगर आप फ़ोन में कर रहे हो तो वो गैलरी से कर लेना, ठीक है? सेम इसी तरीके से आपको सारी स्टेप फ़ॉलो करनी है। उसके बाद जो है ना एक ये जो टाइमर आ जाएगा 20 सेकंड का एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 20 सेकंड ही लगता है। 20 सेकंड से पहले जो है ये वेरीफाई हो जाता है, कोई इशू नहीं आएगा एंड हम वेट करते हैं एंड डन भाई, फाइनली हमारा भी जो है गूगल वन वेरीफाइड हो गया है, हमें भी एक्सेस मिल गया है। अब आपको क्या करना है, देखो ये जो गेट गूगल AI प्रो है ना इसके ऊपर आपको टैप करना है, फिर अगेन जो है आप इस वाले पेज पे आ जाओगे, फिर आपको गेट स्टूडेंट ऑफर वाले बटन पे दोबारा क्लिक करना है। फिर उसके बाद ना कुछ स्टेप्स आएंगी, मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको लेने के बाद इसको कैंसिल भी कैसे करना है, सारा सब कुछ बताऊंगा। नीचे आपको एक ऑप्शन देखो पे विथ यू पे, आप जो भी चीज़ से कंफर्टेबल हो आप वो उससे कर सकते हो एंड पे विथ यू पे क्लिक करने के बाद आपको फुल नेम आपका डालना है, ठीक है? फुल नेम डालने के बाद आपको एक नीचे बटन है सेव एंड कंटिन्यू, के ऊपर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद गाइज आपके पास यहाँ पे आप देखना, आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे आपको दिखाएगा 1950 रुपये जो कि लिखा हुआ है 1 मंथ के लिए, लेकिन आपको ये पैसे पे नहीं करने, आपको सिर्फ 2 रुपये ही पे होंगे और वो भी मैं आपको रिफंड ला के दिखाऊंगा, वो बताऊंगा कैसे आएगा, ठीक है? ये करने के बाद आपको क्या करना है, यूपीआई आपने सेलेक्ट कर लिया, यूपीआई क्यूआर कोड सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपको नीचे ना ये सब्सक्राइब वाला बटन है ना ये मिल जाएगा। और कुछ लोगों को जो अगर क्यूआर कोड शो नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है भाई, अपनी यूपीआई आईडी डाल देना, हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं आता, ठीक है? एंड गाइज आप देख सकते हो हमने हमारा फ़ोन ऑन कर लिया, मैं आपको पे करके दिखाता हूँ कि भाई कैसे पे करना है। तो मैं कोई भी ऑन कर लेता हूँ, पेटीएम से पे करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? एंड आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सारा प्रोसेस मैं आपको इजीली बता रहा हूँ। आपको ये जो क्यूआर कोड है ना वो स्कैन करना है, स्कैन करते ही ना आपके सामने 1950 रुपये की पेमेंट आएगी, बट घबराना नहीं है, ये 1950 आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होंगे, ये एक ऑटोमेटिक पेमेंट रिक्वेस्ट है, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे सेटअप आ रहा है ना कि पे आ रहा है, तो आपको वेट करना है, कुछ नहीं है भाई, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके बैंक में अगर पैसे भी हैं तो वो डेबिट नहीं होंगे, सिर्फ 2 रुपये ही डेबिट होंगे,
ये नहीं होंगे। देखो यहाँ पे आपको 1950 फिर भी दिखाएगा, लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है, सिर्फ 2 रुपये ही डेबिट होंगे। सेम यही क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का था, उनको कन्फ्यूज़न था कि भाई 1950 तो पे नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे भाई, सिर्फ 2 रुपये डेबिट होंगे, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पेमेंट हो चुका है, और ऊपर मैं आपको मैसेज भी दिखाता हूँ, 2 रुपये का मैसेज आएगा, ठीक है। अब देखना, ये आ गया, 2 रुपये ही हमारे डेबिट हुए। मैं आपको एसएमएस भी ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये ही डेबिट हुए हैं। अब ये 2 रुपये में मैं आपको रिफंड लेके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे हमारे सब्सक्राइब तो आ गया, अब आपको क्या करना है, इसको कैंसिल भी करना है, अदरवाइज आपके नेक्स्ट ईयर पैसे कटना स्टार्ट हो जाएंगे। मैनेज पे आप जैसे क्लिक करोगे ना, नीचे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, कैंसल ऑटोमेटिक पेमेंट, याद रहेगा, आप कैंसल ऑटोमेटिक पेमेंट पे ही आप क्लिक करना। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, नॉट सेटिस्फाइड विद सर्विस, उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। फिर अगेन आपको ये बोलेगा पॉज और ऑटोमेटिक, आपको कैंसिल ही करना है, ठीक है। ये रहा, कैंसिल वाले बटन पर ही टैप करना है, फिर अगेन आपको कैंसिल वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर इतना करने के बाद गाइज आपको वापस से अपना यूपीआई पिन डालना है, एंड उसके बाद आपके विद इन कुछ सेकंड्स में आपके पास वापस जो आपके 2 रुपये डेबिट हुए थे ना, वो भी रिफंड आ जाएंगे। मतलब आपका कुछ भी नहीं लगा, 2 रुपये, ये देखो, ये जो हमारा ऑटोमेशन था वो कैंसिल हो गया। अब आप देख सकते हो रिफंड आ गया। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, गेट ऑफर वाले पे बटन पे क्लिक करना, और आपके पास ये पेज आ जाएगा, यू हैव गॉट गूगल एआई प्रो, गो टू जेमिनी पे आपको क्लिक करना है। देन भाई हो गया, आपको गूगल प्रो मिल गया बिल्कुल फ्री में। तो गाइज आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी है भाई कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना, और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल बिल्कुल न्यू है अपना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मैंने मेरे पापा की मेल आईडी से करा था, बट कोई नहीं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू।